नमस्कार जय जगत मित्रों, आप सभी को दिवाली की हृदय से शुभकामनाएं। आज आप कोरोना के महासंकट से पूरी दुनिया एक साल से भी ज्यादा समय गुजार लेने के बाद आज आप दिवाली और दशहरे को, नवरात्रि को धूमधाम से मना सक रहे हैं। मित्रों, ऐसे रोग हमारे घर में नहीं आए, हमारे अंदर नहीं आए, इसके लिए अब हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कुछ आ सकता है और आपको ग्रसित कर सकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो सर्वे में सामने आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वह यह है कि आपका खान पान और आपकी लाइफ स्टाइल। आजकल खान पान और लाइफ स्टाइल बिगड़ रही है, और जिसके कारण मानव जाति में रोग की समस्या बढ़ रही है, क्रॉनिक डिजीज की समस्या बढ़ रही है। अब बात खान पान की करें तो खान पान में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है आहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो आहार है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, मिलावटी है। आप शहद भी लेंगे तो भी शुद्धता नहीं, दूध भी लेंगे तो भी शुद्धता नहीं। शुद्धता के नाम पर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु खाने की शुद्ध नहीं है, कोई भी खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं है। लेकिन आपको क्या मालूम है कि आपके आहार में सबसे ज्यादा मिलावट किसमें पाई जाती है? मित्रों, आपके आहार में सबसे ज्यादा मिलावट आपके खाने वाले तेल में होती है, जो आप मार्केट में खरीद करके इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तेल यदि आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हृदय की प्रॉब्लम, श्वास की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम, एसिडिटी, माइग्रेन, बाल का जल्दी पकना, बाल का जल्दी झड़ना, आंखों का कमजोर होना। और आप देख ही रहे हैं कि लोग ज्यादातर ऐसी ही प्रॉब्लम से प्रभावित हो रहे हैं। और हमको समझ में नहीं आता है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अच्छे अच्छे जो है आप खाद्य पदार्थ खाते हैं कि जिसमें मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? सवाल यही है कि आप तेल जो खा रहे हैं वो तेल दूषित तेल है, उसमें पाम ऑयल की मिक्सिंग है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ज्यादातर लोग सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल और मूंगफली का तेल खाने में उपयोग करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया सरसों का तेल, जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में खाया जाता है। सरसों के तेल की मार्केट की इस समय की जो कीमत है वो जो है, अच्छी क्वालिटी का तेल जो है वो 200 रुपए के आसपास है। और आप सरसों की कीमत मालूम करिए तो सरसों की कीमत जो है इस समय मार्केट में 115 रुपए है। कम से कम 3 से 3.5 किलो जब कोई सरसों से तेल निकालता है, 3 से 3.5 किलो सरसों से जब कोई तेल निकालता है, तब जाकर के उसको 1 लीटर सरसों का तेल मिलता है। मतलब कि अगर 3 किलो सरसों में भी 1 लीटर का तेल किसी को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी लागत 345 रुपए आई। अब भैया ये बताइए कि ये 200 रुपए में तेल कैसे बिक गए? 200 रुपए तो अच्छी कंपनियों के तेल बिक रहे हैं, और उसमें से पतंजलि जैसी भी एक कंपनी है, फॉर्चून जैसी भी एक कंपनी। बाकी आपको 175, 160 में भी तेल मिल जाएंगे। आप मार्केट में जाते हैं, आपको तेल लेना होता है तो आप देखते हैं कि कोई भी तेल ले लो, जो सस्ता हो तेल तो खाना ही है। लेकिन नहीं, आप अपने साथ, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप तेल के बारे में सही चुनाव नहीं कर पा रहे। आप सभी को शुद्ध तेल मिल सके, इसके लिए मैंने थोड़ा सा छोटा प्रयास किया हुआ है।
मैं भी तेल मार्केट का खाता था, और आज जब से मैं 100% शुद्ध तेल का उपयोग कर रहा हूँ, तब से हमारे घर में जो छोटी मोटी समस्याएं आती थी इतने हाइजेनिक फूड्स खाने के बाद में, इतना ऑर्गेनिक खाने के बाद में, वो समस्याएं अब समाप्त दिखाई दे रही। तो आज मैं आपके सामने कुछ लाया हूँ। देखिए, एक मशीन है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा आपको, या आप घर पर रख करके ऑयल निकाल सकते हैं। ये कोल्ड प्रेस ऑयल की मशीन है। इस मशीन की कीमत मैंने जो खरीदा है ये 23,000 रुपये है, और इसको मैं आपके सामने आज चलाऊंगा किस तरह से ये कोल्ड प्रेस ऑयल निकालते हैं। मैं आपके सामने आज मूंगफली का तेल निकालूंगा, जिसको गुजरात में शिंग बोलते हैं। तो मूंगफली का तेल निकालूंगा, और इसके बाद में आज पूरे दिन कुछ तेल और निकालूंगा, सरसों के तेल निकालूंगा, तिल के तेल निकालूंगा, और मैं यही तेल उपयोग कर रहा हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से इस मशीन को जो है ऑपरेट करते हैं। आप एक बार इसको देखिए और समझिए कितना इजी है घर पर शुद्ध तेल को प्राप्त करना। देखिए, मशीन का बैक साइड है, और इसमें दो तरह के स्विच हैं, क्लीन अप, स्क्वेजिंग, और दूसरे स्विच रेड कलर का ऑफ और हीटिंग। तो अब मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ, हीटिंग पे करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको हीटिंग पे कर दिया, और देखिए ये मशीन के बिल्कुल साइड में ये सभी जितने तरह के सीट्स होते हैं, किस सीट को कितने टेम्परेचर पर चलाना है ये लिखा हुआ है। तो अब मैं जो है मूंगफली का बनाऊंगा, और 230-250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं जो है 250 पे इसको रखूँगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर स्क्वायर साइज का स्विच है, और दो स्विच हार्ट के शेप में है। तो स्क्वायर वाले स्विच से मैं जो है इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने इसको दबाया तो 252 254 हुआ, और इसको किया तो ये कम हुआ। तो मैं इसको 250 पे रख के छोड़ देता हूँ। धीरे धीरे ये हीट हो रहा है, और 131 अभी हुआ है। 250 आने तक इसका हम वेट करते हैं। देखिए, इसका टेम्परेचर ये पहुंच चुका है, 254 हो गया है। ये 250 इसका कॉमन टेम्परेचर जो मैंने सेट किया है, तो उसी से थोड़ा ऊपर नीचे ये इस तरह से चलता रहता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार जो ये इस स्विच में से एक स्विच को दबाते हैं, और जिससे जो है ये अपने को चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा कि नहीं चल रहा। ठीक है, अब ये बराबर अंदर से मशीन चलती हुई दिखाई दे रही है। आगे के प्रोसीजर को हम देखते हैं क्या करना है। देखिए, इसमें एक स्क्रू है और एक बैरल है। तो ये यहाँ पर इसको हम स्क्रू बैरल को लगाएंगे। तेल निकालने के बाद इसको बिल्कुल साफ कर दिया जाता है, और इसमें एक लॉक पिन है, इस पर हमने लॉक पिन को फंसा दिया, जिससे स्क्रू बैरल वगैरह कभी मशीन के साथ में झटके से बाहर न निकल आए, और इस तरह से इसको कर दिया। अब इसके ऊपर ये कैप है, इसको मैंने ढक दिया, और सीट डालने के लिए इस तरह से देखिए एक पॉट है, और इसको मैंने इस तरह से फंसा करके इसमें रख दिया। और ऑयल निकालने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यहाँ पर नीचे से ऑयल निकलेगा, और यहाँ से उसकी खली निकलेगी। तो मैंने एक ट्रे है, ट्रे को रखा, उसके बाद इसको यहाँ पर इस तरह से लगा दिया, और खली
को गिरने के लिए मैंने एक बड़ा प्लास्टिक का थैला रख दिया है। इसमें खली पहले से निकाला था मौजूद है और ये इसी में गिरेगी। और इस खली को अच्छे से निकालने के लिए एक मेरे पास इस तरह से टोटी है, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। और अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं मूंगफली के सीड्स डालूंगा। देखिए बिल्कुल ठंडा है, मशीन बिल्कुल गर्म नहीं है। इसके ऊपर हमने सीड्स को रख लिया और इसकी स्क्वेजिंग की बटन, देखिए इस पर ये क्लीनअप है और स्क्वेजिंग है। क्लीनअप जो है जब आप ऑयल निकाल लेते हैं तब इसको 2 मिनट तक चलाना पड़ता है। अभी हम स्क्वेजिंग के स्विच को ऑन कर रहे हैं। स्क्वेजिंग के स्विच को ऑन करने के बाद मशीन चलने लगी और मैंने ट्रायल के लिए कुछ सीड्स पहले डाल दिए। देखिए अभी मैंने इसमें सीड्स थोड़ा सा ट्रायल के लिए डाल दिया और देखिए ये इसमें ये खली निकलना शुरू हो गई है। ये देख लीजिए मूंगफली है ये, और ये देखिए ऑयल निकल रहा है। देखिए ऑयल निकल रहा है। तो अभी मैं इसमें ऊपर देखिए इसको अच्छे से भर दूँगा और ये पूरा जो है ऑयल जितना मैंने डाला है उतना इसका ऑयल निकालूंगा। और तेज़ी के साथ देख सकते हैं आप खली निकल रही है और तेज़ी के साथ जो है ऑयल निकल रहा है। तो अब इस तरह से ये लगभग आधे घंटे में 1 लीटर ऑयल निकालेगा। आधे घंटे से भी पहले ये 1 लीटर ऑयल निकाल देगा। मतलब ये टोटल अगर 1 घंटे हम इसको चलाते हैं तो ये कम से कम 2.5 से 3 लीटर ऑयल टोटल मुझको कंटिन्यू चलाने पर मिल जाएगा। देखिए ये पूरा तेल जो है, पूरी मूंगफली समाप्त हो गई है लगभग, और ये तेल जो है निकल आया है काफ़ी। इसको पूरा निकलने तक कुछ देर तक चलाते रहते हैं, मशीन को चलने देते हैं। बहुत आसान तरीका है कि आप घर में बैठ के आसानी से तेल निकाल सकते हैं और आप खुद के द्वारा निकाला हुआ 100% प्योर ऑयल का इस्तेमाल घर में, खाने में, मालिश में, किसी भी तरह के प्रयोजन में कर सकते हैं। जब तक थोड़ी थोड़ी खली निकल रही है और इसको निकलने देते हैं। जिससे अभी लगभग निकल चुका है। अब यहाँ पर देखिए चलो, अब मैं इस स्विच को बंद करता हूँ स्क्वेजिंग के, और क्लीनअप के स्विच को मैं ऑन करता हूँ। इससे ये उल्टा घूमेगा। अब घूमने लगा है, तो इससे क्या है कि कुछ भी जो स्क्रू में फंसे हुए कचरे हैं वो वापस आ जाएंगे और इसकी जो है ये क्लीन हो जाएगा। और इस तरह से 2 मिनट तक इसको क्लीन करते हैं। और आप देख सकते हैं ये मूंगफली का मैंने इतना तेल निकाला हुआ है, और ये लगभग जो है 600 ग्राम मूंगफली थी, आधा किलो से 100 ग्राम ज़्यादा थी।
और ये लगभग जो तेल निकला है ये इसको मैं आपको नाप के बता देता हूँ कितना तेल है। देखिए ये जो तेल निकला था ये 100 ml का जो है मेरे पास पॉट है। इसको हम देख लेते हैं कि 600 ग्राम में कितना ये निकला है। मूंगफली थोड़ा ज़्यादा निकलता है, बाकी कुछ कचरा हो गया। ये लगभग ये समझ लीजिए कि 290 ml होगा। और अभी इसको मैं रख दूंगा तो ये थोड़ा धीरे धीरे इसका जो कुछ कचरे हैं इसमें बैठ जाएंगे और ये जो है 24 घंटे में ऑयल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और फिर इसको जो है मैं फ़िल्टर कर लूँगा और फ़िल्टर करके बोतल में डाल दूँगा यूज़ करने के लिए। तो इस तरह से ये मुझको शुद्ध है मूंगफली का तेल प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं लगभग ये आधे से थोड़ा कम मुझको मिलेगा। मान के चलते हैं कि 250 ml हमको पूरी तरह से शुद्ध ऑयल मिल जाएगा। 600 ग्राम मूंगफली में 250 ml मुझको मूंगफली प्राप्त होगा। तो मित्रों, ऑयल अपने घर का खाइए, 100% शुद्ध खाइए। कोई भी कंपनी अगर आपको बड़ी से बड़ी कंपनी दावा कर रही है शुद्धता के लिए 100%, तो वो कंपनी भी आपको शुद्ध ऑयल नहीं दे रही है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ही इतनी नहीं बैठेगी कि वो आपको 200 में 250 में भी अगर आपको तेल देती है तो भी वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा। और ये शुद्ध तेल आप प्राप्त करने के लिए दो ऑप्शन है, मैं दोनों आपको बताता हूँ कि अगर आप मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, आप अहमदाबाद में रहते हैं तो मुझसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप अहमदाबाद नहीं रहते हैं तो जो है आप मुझसे संपर्क करके ये जो है प्राप्त कर सकते हैं मशीन को। और मशीन 23,000 की मैंने लिया था और मैं जो है इसका डिस्ट्रीब्यूटर बन गया हूँ। तो मुझको इसके कुछ परसेंटेज मिलते हैं, तो वो परसेंटेज मैं काट करके मशीन को आपको दूंगा। और तो ये आपको 23,000 से भी कम में मशीन आपको पड़ जाएगी। आप घर पे लगाइए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और इसको करने के बाद आप शुद्ध तेल अपने घर में प्राप्त कर सकोगे। खाने में, मालिश में, ऐसी चीज़ों में आप जो है तेल का प्रयोग करिए। और तेल का तो बहुत ही अच्छा गुण है, यदि आप अच्छा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑयल आपके शरीर में एक समुचित मात्रा में जाना जरूरी है। अलसी का तेल और कलौंजी का तेल, ये 2 तेल आप निकालिए जरूर अगर आप मशीन को खरीदते हैं। ये जो है बहुत सारे रोगों में 1 चम्मच की मात्रा भी प्रतिदिन आप अगर इसको पीते हैं तो काम आती है। तो मित्रों, आपको हर तरह के ऑयल के लिए अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। आप बादाम का तेल निकालिए, चाहे ऑलिव ऑयल निकालिए, चाहे सरसों निकालिए, चाहे तिल निकालिए, चाहे अलसी निकालिए, चाहे मूंगफली निकालिए, चाहे सूरजमुखी निकालिए, आप कुछ भी निकालिए, आप अपने घर में शुद्ध 100% तेल को निकाल सकते हैं। तो मित्रों, इस मशीन को दिखाने का उद्देश्य यही था कि आप अपने घर में शुद्ध तेल का इस्तेमाल कर सकें। तो मित्रों, आप अपने घर में शुद्ध तेल का इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी शब्दों के साथ में पुनः मिलते हैं किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय जगत, नमस्कार।